जरा कल्पना करिए कि नेहरू जी, मैं नेहरू जी की बात बता दे रहा हूं आपको, गांधी तो महान थे ही, सबसे ऊपर ही थे, उनकी तो कोई तुलना ही नहीं है। नेहरू जी 1930 में जब जेल गए पहली बार, 1920 के लास्ट में 30 में जेल गए, तो वो उनकी बेटी इंदिरा गांधी 13 साल की थी। और नेहरू जी बहुत रिच फैमिली से थे, बहुत रिच फैमिली से थे। उनके बारे में बहुत सारी किवंदतियां कही गई कि जब वो बाहर पढ़ते थे तो उनके चारों गेट पे गाड़ियां खड़ी रहती थी, पता नहीं खेलते हुए कहां से निकलेंगे। इस फैमिली के व्यक्ति थे वो। आनंद भवन जो आज इलाहाबाद में बना हुआ है, जो सरकार को दे दिया है, वहां वो रहते थे। मोतीलाल नेहरू बहुत बड़े एडवोकेट थे और उनके जो वंशज थे वो कश्मीर के पंडित थे। उनकी जात में पीछे जाओ तो कश्मीर के पंडित निकलेंगे। वो तो उन्होंने अपनी जात को छोड़ दिया देश में मैसेज देने के लिए कि स्टेट्समैन है ना, गांधी के आदर्शों को आत्मसात कर लिया पूरी फैमिली ने। वरना नेहरू को क्या फर्क पड़ता था, कितने रिच आदमी है वो। तो वो नेहरू जी जब 1930 में जेल में चले गए तो अपनी बेटी की याद आती थी उनको बहुत। और पत्र, जब मैं क्लास में इसकी चर्चा कर चुका हूं, मैं आज दोबारा आपको इसलिए बता रहा हूं कि इंडियन नेशनल मूवमेंट की इंपॉर्टेंस क्या है मॉडर्न हिस्ट्री में। वो अपनी बेटी को लेटर लिखते थे डेली बैठ करके वहां से, और लेटर में वो उन्होंने ये तय किया, पहला लेटर जब आप पढ़ेंगे तो उसमें वो लिखते हैं बेटी को कि देखो तुम अभी 13 साल की हो और देश हमारा इस टर्मोइल से गुजर रहा है। और मैं थोड़ा इमोशनल हो जाता हूं उनकी बात करते करते। वो कहते हैं कि गांधी जी के बारे में लिखते हैं वो, कि गांधी इतने बूढ़े और इतने, मतलब उनकी पर्सनैलिटी के, मतलब क्या देश के लिए वो कर रहे हैं ऐसे में, और मैं जेल के अंदर हूं। मैं तुम्हें यहां से रह करके पूरे विश्व के बारे में बताऊंगा। तो वो अपनी बेटी को चिट्ठी में बताते थे कि सबसे बड़ी सभ्यता, पुरानी सभ्यता भारत है, चाइना है, इजिप्ट की सभ्यता है, ठीक है। फिर उन्होंने पूरे विश्व का वर्णन किया उसके अंदर 11, और उन चिट्ठियों का कलेक्शन एक किताब में कंपाइल किया गया जिसका नाम है ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। उसमें 1128 पन्ने हैं उस किताब। मैंने उसको 2 बार पढ़ा है, और जब मैंने उसे पढ़ना शुरू किया, मेरे जीवन में पहली ऐसी किताब थी जिससे मुझे ये नहीं पता था कि मैं नहा रहा हूं, खा रहा हूं कि नहीं खा रहा हूं। मैं, यू विल नॉट बिलीव, मैं कपड़े क्या पहनूं पता नहीं, पढ़ ही रहा हूं उसको। इतना इंटरेस्ट मैंने कभी लाइफ में देखा ही नहीं किसी किताब में। और मैं कम से कम 2-2.5 महीने लगे मुझे उस किताब खत्म करने। पागल हो गए घर वाले, बोले क्या हो गया इसको, जहां देखे कोने में किताब लेके बैठे। उसका मतलब इतने शानदार उन्होंने किताब लिखी। तो नेहरू जी का वर्णन कर रहा हूं कि एक तो लैंग्वेज इतनी, अपनी बच्ची को लिख रहे थे, बेटी को लिख रहे थे, और वो लिख भी देते थे तुम खो मत जाना, इसमें घूम मत जाना, मैं ये लिख रहा हूं, मैं वो लिख रहा हूं। कभी चाइना चले जाते थे, कभी इंडिया आ जाते थे, कभी तुर्की चले जाते थे, कभी कुछ करके चले जाते थे। उस आदमी ने चिट्ठी लिख लिख करके अपनी बेटी को तैयार कर दिया कि भारत की प्रधानमंत्री बनी। और ऐसा कोई प्रधानमंत्री अभी तक हुआ नहीं देश के अंदर। क्या जरूरत थी उसको सैक्रिफाइस करने की, मारी गई। तो आपको, मतलब मैं लीडर्स के बारे में बता रहा हूं, स्टेट्समैन बोलते हैं इनको, कि देश को ऐसे ही आजादी नहीं मिली है, कोई लड़ाई झगड़े नहीं थे। अगर ये वो जो ब्रिटिशर्स यहां आए और जो एक्सप्लॉइट कर रहे थे, उन्हीं के वेस्टर्न एजुकेशन को लेकर के, उन्हीं के लिबरल थॉट्स को लेकर के ही हम उनसे लड़ पाए हैं, उन्हीं को समझकर ही हम उनसे लड़ पाए हैं। तो आप चूंकि जनरेशन है, आप सिविल सर्वेंट हैं, होने जा रहे हैं, तो आपको तो जरूर पता होना चाहिए कि ये देश अभी छोटा देश, अभी नेसेंट स्टेज का देश, ये कैसे कैसे निकल करके और कहां कहां पहुंचा है। इसलिए मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ने की जरूरत पड़ती है हमको।